हेलो एवरीवन, आई एम योगेश एंड यू आर वाचिंग टेक विद यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे जनरल डॉट्स एंड क्वेरीज जो कैंडिडेट्स के होते हैं एसवीआर असेसमेंट से पहले। एंड गाइस, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बाद में भूल जाते हो। तो मैं स्टार्टिंग में ये कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। एंड चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फिर। सबसे पहला डाउट है आरकेपी कोड का। ब्रो, मेरा 20 को एप्टीट्यूड राउंड था और साथ में डब्ल्यूईटी रिटर्न एग्जाम था। ठीक है, एसवीआर राउंड के लिए कितने दिनों में मेल आ सकता है? और वन डॉट, क्या एसवीआर राउंड में पेन कॉपी यूज कर सकते हैं फॉर नोट पर्पस? ओके, ठीक है, चलिए इनका डाउट अब समझते हैं। इनका डाउट है कि डब्ल्यूईटी राउंड हो गया इनका, मतलब कि फर्स्ट राउंड इन्होंने अगर क्लियर कर लिया है तो इनका एसवीआर राउंड है। ठीक है, एसवीआर राउंड अगर जैसे कि इनका ये है डाउट कि कितने दिनों में आ जाएगी। ठीक है, यार एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट राउंड के बाद ये कोई नहीं कह सकता कि कितने दिनों में आ जाएगा, बिकॉज विप्रो का कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 15 डेज में कोई मेल भेजते नेक्स्ट राउंड के लिए। कभी ऐसा होता है कि विद इन 1 मंथ, और मतलब कि 1 मंथ से ऊपर भी हो सकता है। तो यार आप लोगों को वेट करना होगा, विप्रो आप लोगों को मेल भेजेगी एसवीआर राउंड के लिए अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है तो। ठीक है, और इनका एक डाउट ये है कि एसवीआर राउंड में पेन कॉपी यूज कर सकते हैं फॉर नोट पर्पस। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो नोट पर्पस के लिए, बट मैं इसके लिए आप लोगों को कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज उसमें यार देखो, ऐसा होता है ना कि आपको टाइम लिमिट होता है। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को कुछ बताया गया, जैसे डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक है, बट आप उसी को नोट करने में लग गए, आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आप भूल भी जाओगे और आपसे वो उतने तेजी में लिखा भी नहीं जाएगा। बिकॉज यार ऐसा होता है कि वो तुरंत तेजी में आपको सिर्फ एक ही बार सुनना है। ठीक है, वो एक ही बार आपको बोलेगा, आपको सुनना है प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा जो, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो ये होता है। एंड अगर आप यार नोट करने लग जाओगे तो आपका जो टाइम है ना कंज्यूम होगा, एंड आप ना नोट कर पाओगे ना समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा बिल्कुल मत करना ये चीज़। बट हाँ, ऑफिशियली अगर देखा जाए तो हाँ, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख ही रहे होगे, मैंने लगा दिया ऑफिशियल वाला। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विप्रो के जो गाइडलाइंस है उसमें, कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लीन पेपर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लिखा हो। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो बट मैं कहूँगा कि मत करना, सिर्फ ध्यान से सुनना। एंड सेकंड क्वेश्चन है, before going to the questions we can have option to click next, or it will automatically go to questions after audio clip. Please tell me for every section. Okay, ठीक है। तो यार देखो क्या होता है ना, कि आपको जैसे कि कुछ डिस्क्रिप्शन हुआ, स्टोरी हुई या कुछ भी होगा। ठीक है, आप लोगों को एक बार सुनाई देगा। ठीक है, ये मान लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, ये आपको एक बार रीड आउट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को देखो ऐसा होता है ना कि आप लोगों को फिर वो क्वेश्चन करेगा, आप लोगों से क्वेश्चन करेगा, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, उस डिस्क्रिप्शन में मान लो आपको आपका नाम बोल रहा है कि आपका नाम है जॉन। ठीक है, तो आपका पूछ रहा है नाम क्या है, तो आपको जॉन आंसर करना है, जॉन इज माई नेम। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 9 सेकेंड का टाइमर होगा, 9 सेकेंड्स का टाइमर होगा। और उसके बाद आप लोग अगर 9 सेकेंड से पहले आंसर कर देते हो तो नेक्स्ट का यहाँ पे बटन होगा। ठीक है, नीचे में नेक्स्ट या सबमिट करके बटन होगा। ठीक है, और उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। फिर आपको वही दूसरा क्वेश्चन सुनाई देगा और ऐसे ही आंसर होगा, और 9 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट रहेगा आपका। ठीक है, और देखो ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हुआ, एंड उसके बाद आप लोगों को तुरंत टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड आंसर करना आपको 9 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, 9 सेकेंड के अंदर कर दिया तो ओके है, अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना, एंड कोई ये घबराने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये क्लियर। ठीक है, और हाँ, ये हर सेक्शन के लिए होता है टाइमर। जैसे अगर आपको जैसे मान लो कि कोई टॉपिक दे दिया, टेररिज्म के बारे में बोलो, तो आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा कि आप उस पर सोचो, लिखो, और उसके बाद 45 सेकेंड में आपको बोलना रहता है। तो इस तरह से हर सेक्शन में आपको टाइमिंग रहेगा, और यही 9 सेकेंड 12 सेकेंड इस तरह से रहता है। अब देखते ये है, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन लिसन ऑडियो क्लिप्स, इज इट वन टाइम और वी कैन कंट्रोल, प्लीज टेल मी। सो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये मैं कह देता हूँ आपको कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्लिप्स इज इट वन टाइम? यस,
एक ही टाइम आप सुन सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसको रिवाइंड करके सुनोगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से करना और बिल्कुल ध्यान से सुनना उन चीज़ों को, जो भी वो बोल रहा है। वो प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज़ होते हैं बेसिकली, तो आपको ध्यान से सुनना है और यू कैन नॉट कंट्रोल दैट ऑडियो, यू ओनली हैव टू लिसन इट वंस, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओके, व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर एसवीआर? सो आप लोगों को मैं ये कह देता हूँ कि विप्रो ने अभी तक कुछ भी ऐसा बताया नहीं है पब्लिकली कि कट ऑफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो इसका मैं कहूँगा कि इसका आइडिया नहीं है किसी को भी। एंड इज़ इट एलिमिनेशन? यस, इट इज़ एलिमिनेशन राउंड, ठीक है? सो इट इज़ एलिमिनेशन राउंड, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप इसमें एलिमिनेट हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट राउंड जो इंटरव्यू है वो आपको नहीं मिलेगा, सो इसे बिल्कुल ध्यान से करना। Next is how much time is there to answer each question of short question section? My exam is okay. ठीक है, तो यार देखो टाइमर का, देखो टाइमर 9 सेकंड का होता है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपसे किए जाएंगे तो आपको 9 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर करना है, ठीक है? 9 सेकंड्स अगर आपके खत्म हो जाते तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आपने 9 सेकंड्स के अंदर आंसर कर दिया है तो आप लोग खुद से सबमिट कर दो उस चीज़ को, ठीक है? और वरना तो वो खुद ही हो जाएगा 9 सेकंड्स के बाद। मेरा एसबीआर असेसमेंट 12 जुलाई को हुआ था। कब तक रिजल्ट्स? तो आप विद इन 1 मंथ या फिर 1 मंथ से हो सकता है कि थोड़ा-सा ऊपर हो जाए, बट आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा विप्रो के साइड से, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना यार, मैं अभी भी आप लोगों से यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ आप लोग वीडियोज़ देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज़। चलो अब ये है, इज दैट कॉलेज आईडी कार्ड मैंडेटरी? यस, इट इज मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी यार, बट आप लोग जैसे कि अगर आपसे मांगा जाए, स्टार्टिंग में ही मांगा जाता है, ठीक है? स्टार्टिंग में ही मांगा जाता है तो आपको कोई कार्ड होना चाहिए, मतलब कि प्रूफ के लिए होता है, ठीक है? तो आप यार आधार कार्ड दिखा दो, या मैं तो कहूँगा कि कॉलेज आईडी कार्ड यार आप दिखाओगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज आईडी कार्ड ही दिखाओ, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये आधार कार्ड दिखा सकते हो अपना, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कि हाँ भाई आप ही हो, ठीक है? चलो अब दूसरा रियली। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू यूज हेडफोन्स और नॉट? सो गाइज ये कई कैंडिडेट्स का डाउट होता है एंड यू कैन यूज, इट इज नॉट कंपल्सरी बट यू कैन यूज हेडफोन्स, ठीक है? ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है रोहित? ये कंपल्सरी नहीं है हेडफोन यूज करना, बट अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? ये कंपल्सरी नहीं है। So thank you so much guys for watching this video and don't forget to subscribe the channel। and अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रह गए हो, ठीक है, एसबीआर रिलेटेड या किसी भी मतलब राउंड के रिलेटेड, इंटरव्यू हो गया, कोई भी रिलेटेड आपको डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स के, सारे कमेंट्स के डाउट्स जितने भी रहेंगे मैं सॉल्व करूंगा एंड आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।